एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे के बारामती में दर्दनाक हादसा हुआ। खबर यह है कि सीवर सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। सीवर सफाई के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। सीवर साफ करने के लिए ये चारों लोग अंदर घुसे थे और इसी दौरान चारों लोगों की मौत हो गई। तो दुखद खबर, 4 लोगों की मौत हुई है सीवर सफाई के दौरान। सीवर सफाई के दौरान दम घुटने के चलते इन 4 लोगों की मौत हुई। मयंक हमारे संवाददाता अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, दम घुटने से 4 लोगों की मौत बताई जा रही है और क्या अपडेट्स है आपके पास? चलिए मयंक, तो हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि सीवर सफाई के दौरान ये 4 लोग जब अंदर घुसे तो इनका दम घुटा, 4 लोगों की मौत हो गई। हालांकि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। तो पुणे के बारामती का यह हादसा, जहां पे सीवर सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। तो काफी दुखद ये पूरा घटनाक्रम। 4 लोगों की मौत सीवर साफ करने के दौरान हुई, दम घुटने के चलते ये मौत हुई है। तो सीवर साफ करने के लिए अंदर घुसे थे ये 4 लोग और 4 लोगों का दम घुटा और इनकी मौत बताई जा रही है। पुणे के बारामती में दर्दनाक ये हादसा, सीवर सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं देखिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। शिवसेना चुनाव चिन्ह केस में दाखिल किया हलफनामा। इलेक्शन कमीशन ने उद्धव गुट की तरफ से बातों का खंडन किया। आयोग का फैसला प्रशासनिक नहीं, अर्ध न्यायिक था, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह देने के फैसले सही हैं। फैसला लेने वाली संस्था को पक्ष बनाकर जवाब नहीं मांगा जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। शिवसेना चुनाव चिन्ह केस में यह हलफनामा दाखिल हुआ। इलेक्शन कमीशन ने उद्धव गुट की तरफ से बातों का खंडन किया है। आयोग का फैसला प्रशासनिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है। शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह देने का फैसला सही है, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग पर भी कई सवाल उठे थे बीते दिनों और शिवसेना की तरफ से, क्योंकि 2 गुटों में बंधी शिवसेना, उद्धव गुट और इसके साथ साथ शिंदे गुट। ऐसे में चुनाव चिन्ह को लेकर कई गंभीर सवाल इलेक्शन कमीशन पे ही उठे थे। सुमित मेरे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इसमें? निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि इससे पहले उद्धव गुट जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था तो चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की मांग उद्धव गुट ने किया था। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उसी नोटिस का जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है और सीधे तौर पर कहा है कि शिवसेना का चिन्ह जो एकनाथ शिंदे गुट को देने का जो फैसला है वो कानून सम्मत है, कानून के मुताबिक ये फैसला लिया गया है। हलफनामे में ये भी कहा गया है कि एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह देने का फैसला सही है और इसे कारणों सहित चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में बताया है। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट द्वारा निष्पक्षता के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि चुनाव चिन्ह देने का फैसला संवैधानिक स्तर पर है और ना ही प्रशासनिक स्तर पर लिया गया है। चुनाव चिन्ह देने का फैसला सही है और इसे कारण सहित दिया गया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ जिस तरह से उद्धव गुट ने आरोप लगाया था कि शिंदे गुट को जो चुनाव चिन्ह दे दिया गया है वह बिल्कुल असंवैधानिक है और इस पे चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगनी चाहिए, उस पर चुनाव आयोग ने खंडन किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि जो स्वायत्त बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है चुनाव आयोग, और जो भी फैसला लिया गया है वो संवैधानिक सम्मत है, कानून सम्मत है, लिहाजा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। चुनाव आयोग ने ये भी मांग की है कि उद्धव गुट की जो याचिका है उसे खारिज किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई आधार नहीं है। अब चुनाव आयोग की जो हलफनामा है उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या रहता है, क्योंकि आपको याद होगा
कि उद्धव गुट को किसी भी तरह की राहत सुप्रीम कोर्ट से पिछले दिनों नहीं मिली थी। जब चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जरूर जवाब मांगा था और उसी नोटिस के जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है और जो अपना फैसला चुनाव आयोग ने लिया था चुनाव चिन्ह देने का, पार्टी के नाम देने का, उसे कानून सम्मत और संविधान सम्मत बताया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब ये देखना होगा कि आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में फैसला निकलकर सामने आता है।